Bauji, one thing I want to tell you, that all these Baba lovers who are sitting here are very anxious that you should tell them about your stay with God, man. खास करके the human side of Meher Baba. This, we are not interested in spiritual aspect, nor we are interested in progress of spiritual path. You are more interested in loving the God, man. So आपको एक आर्जो है कि आप मेहर बाबा के साथ जो टाइम गुजारा है साथ में, द टाइम यू स्पेंड विथ मेहर बाबा, आप उनकी स्टोरी हमें बताइए कि जिसके लिए लोग को आप अटूट है और सुनने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। जय मेहर बाबा। स्टोरीज बताता था, परंतु मैंने देखा कि स्टोरीज किसी के काम में नहीं आती है, और इसलिए मैं सोचा था कि आज कुछ अलग चीज़ बताना चाहिए। परंतु आप स्टोरीज चाहते हैं तो स्टोरीज बताता हूँ। एक समय की बात है, जबकि हम गुरु प्रसाद में थे और बाबा 1961 की बात है, बाबा ने दर्शन के लिए मना किया था, कोई भी दर्शन करने के लिए ना आए, मिलने के लिए ना आए। और उस समय क्या हुआ कि बाबा ने खबर भेजी निरादास से कि उस दिन सिर्फ एक दिन के लिए सिर्फ बच्चे आए, दूसरे कोई नहीं आ सकते, माँ को जरूर आना चाहिए। माँ अपने बच्चों को लेकर आएगी। सब माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँची और सब क्यू में बैठी थी। क्यू में खड़ी हुई, दर्शन शुरू हो गया तो बाबा ने मिठाई रखी थी, बच्चों को वो चूमते थे, नाम कभी पूछते थे और फिर मिठाई देते थे, अलग अलग बातें पूछते थे, क्या पढ़ते हो, क्या करते हो। पर एक माँ थी, वो बहुत संकोच कर रही थी। क्यों संकोच कर रही थी? क्योंकि 5 बच्चे थे और शैतान इधर उधर सब भाग रहे थे, और माँ संकोच करते करते क्यू में थी और बच्चे मानते नहीं थे। जब बाबा के पास पहुँचे, बाबा के पास वो पहुँची तो बच्चे भी सब आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बाबा मिठाई देते। तो फिर बाबा पूछते हैं माँ से, बोले कि बच्चे कैसे हैं? बाबा आपने देखा मैं तो बहुत संकोच कर रही थी पर आ गए। बाबा ने कहा कितने बच्चे हैं? बोले कि मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, सब शैतान हैं? बोले कि हाँ बाबा देखिए ना, ये सब इधर उधर दौड़ते थे। मैं चाहती थी कि सब साथ में आए, परंतु जब मैं आपके पास पहुंची उस समय सब बच्चे साथ में आए। बाबा ने कहा कि 5 तुम्हारे बच्चे हैं और 5 शैतान हैं। मेरे तो बच्चे दुनिया भर के जो हैं वो सब बच्चे ही हैं मेरे, और सब शैतान हैं, एक भी अच्छा नहीं है। तो मुझे वो शैतान बच्चों के लिए उनको उनकी देखरेख करना पड़ती है, तो मुझे कितना संकोच होता होगा। कोई मेरा ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं, मैं कुछ बोलता हूँ वो कुछ करते हैं, तो मुझे कितना ये होता है। पर ये जो 5 बच्चे जो हैं इतने शैतान हैं, और सबको मालूम है कि मैं मिठाई देता हूँ,
तो उस समय जब तुम मेरे पास आई तो सब बच्चे आ गए। शैतान है फिर भी तो आए। कभी मैं मिठाई देता नहीं तो फिर तो नहीं आती। तो मैं क्या करता हूँ कि वो बच्चों को ज़रा मिठाई खिलाता हूँ, और फिर उसके बाद जब उनको मालूम होता है कि वो मिठाई मिलती है दौड़ते आते हैं। इसी तरह अपने को जो है मेरे बच्चों को संभाल के रखो, मिठाई दो, वो दौड़ते आएंगे, और उसके बाद फिर धीरे थोड़ी कम थोड़ी कम थोड़ी कम ये करते जाओ तो फिर उनको आदत हो जाएगी आने के लिए। तो ये काम करना चाहिए। मुझे तो मैं तो तंग आ जाता हूँ, इतने बच्चे हैं, मैं एकदम तंग आ जाता हूँ। परंतु तंग आकर मैं छोड़ दिया तो बच्चों का क्या होगा? तो मैं छोड़ता तो नहीं हूँ। तो उसी तरह आप जो हैं अपने बच्चों को संभाल कर रखिए, और बच्चे कब मानेंगे? जब आप खुद मान जाएंगे। वो जो बोलते हैं उसके मुताबिक चलें तो बराबर मिठाई मिलती है। कैसे उनके पास आए, क्यों आते हैं, क्यों आप उनके जो कुछ कहते हैं उनको मानने के लिए क्यों तैयार हैं? प्रताप जो है ना, ये तो राणा प्रताप है, परंतु बाबा के पास जब आए तो एकदम सीधे हो गए, राणा नहीं रहे, छोड़ दिया सब उन्हें, भूल ही गए जो कुछ बाबा बोलेंगे उसके मुताबिक मैं चलूँगा। सचन तो बराबर मानते रहे। उस तरह बच्चे जो हैं शैतान तो रहते हैं, परंतु कुछ मिलता है उनके पास से, और वो जो मिलता है उसका अपने को स्वाद मिल गया, फिर कैसे छोड़ेंगे उनको? तो स्वाद लेना वो आपके ऊपर निर्भर है। वो अपने मन से बोले कि अच्छा जब टाइम आएगा तब जाएंगे, मिठाई देंगे बाबा, उस समय हम पहुंचेंगे। उनकी जो मिठाई जो है वो ऐसी है कि बढ़ती ही रहती है, और वो बढ़ती रहती है, वो कभी समाप्त करते नहीं, वो काम समाप्त नहीं करते, बांटने का ही काम करते हैं। अभी आप समाधि में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? वहाँ समाधि में जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। जिनको मैं देखता हूँ हर समय मैं बोलता हूँ कि कैसी आ जाती हैं, काम छोड़कर और वहाँ आकर क्या करती हैं। तो मुझे भी आती कि मैं इतने नज़दीक हूँ, बाबा के इतने नज़दीक रहकर भी मैं उतना नहीं जाता जैसे कि ये जाती। अभी दूसरे लोग हैं, ये तो नाटक तैयार करते हैं, पर ये उनके याद करने का तरीका है। कैसा अपने को याद करना, उसके अलग अलग तरीके रहते हैं। जो तरीका अपने को मालूम है उसके मुताबिक याद होती है। उन्होंने जो कहा है उनकी इच्छा के मुताबिक कैसे करते जाना, वो हमको पहले सीखना है। और नहीं तो फिर क्या होता है कि हम तो ठीक है साल भर में एक बार बाबा के पास जाएंगे, पर साल भर क्या करेंगे? वो वहीं जाएंगे तब उनकी याद आएगी क्या? उनकी याद तो कहीं पर भी आती है।
उनकी इच्छा के मुताबिक चलना, कहीं पर भी रहे। हर एक से 10,000 गुना अपनी श्वास से भी नज़दीक है। बाबा की जो झोपड़ी है ना, आपने सबने देखा होगा झोपड़ी कब बनी थी? 1924 में। अब वो झोपड़ी बनी तो फिर मंडी के लोग बोलते हैं कि बाबा यहाँ पर जरा बगीचा चाहिए। आप बोले करो, ठीक है, पानी तो है ही नहीं है, फिर बगीचा कैसा करना? तो बाबा ने कहा, एक ईरानी थे, उनको बाबा ने कहा ये डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, इसके अंडर सबको काम करना पड़ेगा। पानी की नाली खोदो और कुएं से वहाँ से पानी यहाँ आना चाहिए। वो इतना ईरानी जो है इतना स्ट्रिक्ट, बराबर सबसे काम लेता था, पसीना पसीना। आपको तो मालूम है कि वहाँ बाहर कितनी गर्मी होती है, गर्मी में काम करना, पर नाली खोदते थे तो उसके बस वो वहाँ से पानी लाना, तो पानी उसके बदले ईरानी ने कहा, डायरेक्टर मैं बोलता हूँ कि नाली खोदो, उधर जाने की ज़रूरत नहीं, कुएं के पास जाके वहाँ से पानी लेकर आए मटके में, वो नहीं चलेगा, बराबर यहाँ से पानी जाना चाहिए। बराबर करते रहे। फिर उसके बाद एक दिन फिर और लोग बोलने लगे कि यहाँ तो बाबा एक झंडा लगाना चाहिए। बाबा ने कहा लगाओ, पर कौन से रंग का हो? तो बाबा बोले कि तुम बताओ, तुमने तो कहा है ना झंडा लगाने के लिए, अब बताओ किस रंग का? तो मुस्लिम कहने लगे, कौन सा रंग है उनका? हरा रंग, वो रंग होना चाहिए। हिंदू क्या बोलते हैं कि अपना जो शिवसेना भगवा वो लगाना चाहिए। दूसरे लोग जो हैं पारसी, तो कौन सा रंग होना चाहिए? तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन सा रंग होना चाहिए। उनको मालूम ही नहीं कोई रंग, कौन सा रंग बतलाए। बाबा ने कहा मेरा कोई रंग नहीं है, एक रंग है और वो रंग सफ़ेद। सब रंग को साफ कर देना, तो वो झंडा लगाओ सफ़ेद रंग का। और सफ़ेद रंग का वो करने के लिए 7 रंग चाहिए, कि वो सब साफ होने के बाद, सब साफ होने के बाद फिर सफ़ेद रंग आता है। तो 7 रंगों को, यानी अपने संस्कार जो हैं 7 प्रकार के हैं, 7 रंग के हैं, तो वो 7 रंग जो है उसको धोकर सफ़ेद कर देना, वो मेरा रंग है, लगाओ। तो सब लोगों ने वो तो लगाए। बाबा तो पहले जो थे नीम के झाड़ के नीचे रहते थे, फिर झोपड़ी में रहने लगे। तो झोपड़ी से ये जो अपने जो मंडली के लोग थे, उनके लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना। तो वहाँ आर्मी 1914 से 1918 तक के आर्मी वहाँ पर रही। तो आर्मी फौज थी, तो फौज वहाँ पर थी और पानी वगैरह तो कुछ था नहीं। तो फौज उन लोगों वो बुलाते थे पानी, फिर भी अपना वहाँ पर ऊपर जो आप देखते हैं
जहाँ की म्यूज़ियम है वो उनकी पानी की टाकी थी, उसमें लाके भरना। तो फिर बाबा एक दिन बाबा आए, बहुत अच्छी, बहुत खुशी में थे बाबा। बोले कि आज अपने को कोई गेम खेलना चाहिए। और गेम कौन सा? हाइड एंड सीक, लुका छिपी। तो मैं जो है मैं तो छिप जाऊंगा, तुम लोग जो है तुमको मुझे खोजना पड़ेगा। मैं तुमको 1 घंटा दूंगा। मासाजी पेंडू के फादर, पेंडू के पिता। तो मासाजी हमेशा साथ रहते थे बाबा के झोपड़ी में। तो बाबा ने कहा कि मासाजी मेरे साथ जाएंगे। जब मासाजी जाएंगे मेरे साथ तो मेरी तरफ कोई देखना नहीं, सब लोग दीवार की तरफ देखना। और फिर उसके बाद मैं मासाजी को भेजूंगा, जब तुम ढूंढना शुरू करो तो फिर उसके बाद 1 घंटा, 1 घंटे में मुझे तुमको देखना है। परंतु मैं तुमको हिंट देता हूँ कि मैं कहीं दूर जाऊंगा नहीं। ये जो मेहराबाद का एरिया जो है, लोअर मेहराबाद, बस वहीं पर रहूँगा, कहीं जाऊंगा नहीं, बाहर नहीं जाऊंगा। पर 1 घंटा तुमको लोगों को देता हूँ। 1 घंटा होने के बाद ये मासाजी जो है वो घंटा बजाएंगे और फिर दौड़ के सब आ जाना। तो बोले कि अच्छा मैं जाता हूँ, चलो दीवार की तरफ देखो। तो सब बाबा की तरफ पीठ किया उन्होंने और दीवार देखने लगे। बाबा गए और उसके बाद मासाजी को उन्होंने भेजा और मासाजी ने कहा जब तुम्हारा टाइम शुरू होता है, टाइम देख लो। 1 घंटे का बाबा ने समय दिया है, उसके अंदर तुम उनको ढूंढ लो। और नहीं फिर तो 1 घंटे के बाद मैं घंटी बजाऊंगा। सब दौड़ के मेरे पास आओ। 4 ग्रुप बनाया उन्होंने, 4 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप उधर, एक ग्रुप उधर, सब चारों दिशाओं के तरफ। और आज तो हम बराबर देखेंगे। और सब लोग अलग अलग ग्रुप में निकल गए, देख रहे हैं इधर उधर, कहीं पता नहीं लगा। सब बात में फिर से इकट्ठे हुए। बोले कि यहाँ तो है ही नहीं है बाबा, अपने को धोखा दिया उन्होंने। कहीं ऊपर अपर मेहराबाद में गए होंगे, या कि गांव के तरफ गए होंगे, या अहमदनगर की तरफ गए होंगे, नहीं तो और कहीं होंगे। चारों दिशाओं में अपने को देखना चाहिए। तो कुछ लोग तो अपर मेहराबाद में गए, कुछ लोग आरन गांव में गए, और कुछ लोग उधर अपने दूसरे चारों तरफ चले गए। 1 घंटा हुआ और 1 घंटा अपने मासाजी ने जोर से घंटा बजाना शुरू किया। जोर जोर से घंटा बजाया तो सुने फिर, और देर आने के लिए उनको 10-15 मिनट और लग गया। मासाजी बोलते हैं कि तुम लोगों ने बाबा को ढूंढ लिया? बोले कि नहीं। फिर तुमने ज़्यादा समय क्यों लिया? 1 घंटे से ज़्यादा समय, 1 घंटा बाबा ने दिया था, कहाँ गए थे तुम लोग?
तो बोलते हैं हम इधर उधर देख रहे थे, बाबा ने कहा था तुमको कि इसी एरिया में रहेंगे, फिर इधर उधर देखने की ज़रूरत क्या है। अब मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। बोले कि इसी एरिया में दिखाना, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। बोले कि इसी एरिया में बताऊँगा, और गए झोपड़ी में और ताला खोला, और ताला खोलकर दरवाज़ा खोल दिया। बाबा निकल आए। बोले कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं इतने नज़दीक, और फिर भी तुम लोग इधर उधर गए, मेरी बातों पर तुमने विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं विश्वास किया? क्योंकि वहाँ ताला लगा था। मैं तुम लोगों से 10,000 गुना तुम्हारे श्वास से नज़दीक हूँ, और तुम मुझे इधर उधर खोजते हो, तुमको कैसे मिलूँगा मैं? इतने नज़दीक रहकर अपने नज़दीक मुझे देखते नहीं हो, और इधर उधर देखते हो, कैसे देखोगे? कैसा मैं मिलूँगा तुमको? तो उनको मिलने का तरीका जो है वो अपने अंदर ही है। अपना जो प्रेम है, प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने को उनके नज़दीक पहुंचा देता है, और इसलिए अपने जो कुछ भी है, वो प्रेम भी जो है वो तो परमात्मा की कृपा है। जब परमात्मा की कृपा है तो कृपा कैसी बरसेगी? तो फिर बोलते हैं आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता जो है वो सद्गुरु दे सकता है, क्या क्या अवतार देता है। आज्ञा जो है वो देता है, तो आज्ञा का पालन अपने को करना चाहिए। तो फिर जब आज्ञा का पालन जब अपन करते हैं तो अपना कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं। फिर क्या है? सरेंडर। अपने को उनको सरेंडर कर देना, वो चीज़ अपने हाथ में नहीं है। वो सरेंडर करना वो सद्गुरु की या अवतार की आपके ऊपर कृपा है। या आज्ञाकारिता जो है वो आपकी गिफ्ट है मास्टर के लिए, और मास्टर की क्या गिफ्ट है? सरेंडर। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है अपने लिए आज्ञाकारिता। ये गिफ्ट अपने को दें। अब सरेंडर मीन्स अपने खुद को नौछार करना, ये उनकी गिफ्ट है। तो एक बार क्या हुआ था, 1929 की बात है, 1927 की। अपने यहाँ स्कूल था, हैदराबाद में स्कूल था। अब स्कूल में जो थे ईरानी बच्चे भी थे। 13 ईरानी बच्चे बैदुल लेकर आए थे। अब वो बैदुल लेकर आए थे तो वो भी ईरान से जाकर तो उन लोगों के लिए, उनको तो बेचारों को खाना पीना ज़रा अलग लगता था, तो उसके मुताबिक खाना बनाना। तो बैदुल उनको देखते थे। और खाना कौन बनाता था? छगन मास्टर। छगन मास्टर सबका खाना, सब बच्चों का खाना वो बनाते थे। अब क्या हुआ, बाबा जो थे, जहाँ बाबा की समाधि है वहाँ बाबा ने एक खड्डा खुदवाया, और खड्डा खुदवा कर उसमें बाबा अपने सिक्लूजन में रहने लगे। किसी से मिलते तो नहीं थे,
और चारों तरफ से एक छत लगा है गाय का, टीन का। वो छत था और बाबा अंदर ही रहते थे और बाबा को ऊपर आना रहा, क्योंकि रोज़ शाम को बाबा प्रवचन देते थे बच्चों को। वो इतनी सरल भाषा में देते थे, सब लोग समझ जाते थे, बहुत ही सरल भाषा में। तो ऊपर कैसे आए, तो वहीं स्टेप थी और स्टेप से चढ़ के बाबा जहाँ समाधि है वहाँ, बाबा ऊपर एक खिड़की थी, उसके पास बाबा बैठते थे और बैठकर प्रवचन देते थे। तो जो उनका जो बोर्ड है, तो बोर्ड पढ़ना, बोर्ड कौन पढ़ता था? अपने दस्तूर, के दस्तूर, के दस्तूर जो थे वो एक दिन बाबा के पास आए, MA LLB। तो बाबा से बोलते हैं कि मैं यहीं रहूँगा आपके पास। अरे बोले कि यहाँ पर रहने की जगह नहीं है और तू रहेगा कहाँ यहाँ? यहाँ तो खाने का कुछ हिसाब नहीं है और तू तो वकील है, तो फिर यहाँ पर कैसा खा सकेगा तू ही बता। बोले कि जो कुछ मुझे मिलेगा वो तो आपका प्रसाद है, मेरे तकदीर हैं तो मैं यहीं रहूँगा, मुझे नहीं मत करिए। तो आप बोले तेरी इच्छा है तू रह। तो मेहर मैसेज पहली जो बाबा ने दस्तूर ने कहा कि बाबा लोगों को मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पर मालूम होना चाहिए तो कुछ मैगज़ीन निकलना चाहिए। आप बोले कि निकालो। तो बाबा जो मैसेज जो प्रवचन जो देते थे, तो वो उसका यूज़ करके मेहर मैसेज निकालना शुरू किया। तो पढ़ने का काम, बोर्ड पढ़ने का काम वो किसी को देते नहीं थे। चांद जी थे नहीं, आदि जी थे नहीं, ये लोग सब बोर्ड पढ़ सकते थे, परंतु दस्तूर जो थे बस मैं पढ़ूँगा। तो वो नज़दीक बैठते थे खिड़की के, जहाँ से बाबा प्रवचन देते बच्चों को, तो नज़दीक वहाँ पर बैठकर वो पढ़ते थे बोर्ड। अब क्या हुआ कि एक दिन बैदुल आ गए। बैदुल भी ईरानी थे। ईरानी लोग बहुत अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है। और अभी जाल भाई जाकर आए, ओह बेहद खुश। अभी वहाँ की ईरान की सब कुछ मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं कुछ सुन नहीं पाया, पर शायद मुझे लगता है कि 1 महीना लगेगा उनको सब बताने के लिए कि क्या क्या वहाँ हुआ। बहुत खुश थे। तो वो जो थे अपना बैदुल आए और बैदुल को बाबा बोलते हैं कि बाबा आज ये बच्चों के लिए खाना जो बनाया है, ये चावल देखिए बराबर पका नहीं है। बाबा ने भी देखा चावल बराबर पका नहीं है। तो बाबा बोले कि बुलाओ, छगन को बुलाओ। अब छगन को जब बुलाया गया तो क्या होता है, बाबा ने कहा तू मेरे बच्चों को मारना चाहता है? बच्चों के लिए बहुत अच्छा खाना, वैसा खाना नहीं जो मंडली को मिलता था, उनके लिए तो एकदम बढ़िया खाना। तो बोले कि ये बच्चों के लिए खाना, मेरे बच्चों का तुझे ख्याल नहीं है? बेली वहाँ खड़े थे।
आपको मालूम है कि बेली कितने ऊंचे थे, ऊंचे पूरे। उनके हाथ में एक छड़ी थी। बाबा ने कहा 3 छड़ी मारो इसको, छगन को। और बेली तो ऐसी बातों में बहुत खुश, 3 छड़ी बिना कुछ इसकी। प्रताप को कभी बोले कि 3 छड़ी मारो तो ऐसा ऐसा, वो नहीं, वैसे मारने में उनको पसंद नहीं, बाबा को भी पसंद नहीं, मारो या नहीं मारो। तो बेली ने तो ऐसा मारा जैसे कि बाबा भी नहीं चाहते थे कि वैसा जोर से मारे, पर मारा। जब मार दिया तो छगन जो थे एकदम वहाँ से दौड़ते भागे। थोड़ी देर में बाबा ने मंडली को कहा कि जाकर देखो, छगन को लेकर आओ। तो सब छगन को लेने के लिए वहाँ गए। देख रहे हैं इधर उधर कहीं उसका पता ही नहीं। किचन में जाकर देखे, किचन में नहीं था। तो फिर कहाँ गए? सब देख रहे थे इधर उधर, और बाबा बहुत रेस्टलेस हो गए, बेचैन हो गए। तो फिर बाबा ने अपने मेहरजी करकरिया, मेहरजी करकरिया जो थे वो वहाँ टीचर थे स्कूल में। एक बार वो आए थे बाबा के पास, तो वो भी एक लंबी कहानी है कैसे वो पहुँचे थे, पर मैं छगन की बात बता रहा हूँ इसलिए वो जाने दो। तो अपना वो मेहरजी करकरिया को भेजे। तो मेहरजी करकरिया ने इधर उधर देखा, किचन में गए, वहाँ तो किचन में थे नहीं। और जो स्टोर रूम जो था ना, स्टोर रूम में जगह, स्टोर रूम में जब पहुँचे तो क्या देख रहे हैं? रेजर। वो छगन जो थे रेजर तेज कर रहे थे, खाए के लिए गला काटने के लिए। एकदम मेहरजी ने पकड़ लिया और बाबा के पास लेकर आए। और बाबा से बोलते हैं कि ये जो है या छगन जो है, मैं कभी नहीं जाता तो अपना गला काट लेते। रेजर साफ कर रहे थे। बाबा ने कहा तूने मुझे आत्मसमर्पण कर दिया क्या? बोले कि आत्मसमर्पण किया हूँ इसलिए आपके पास हूँ। बाबा ने कहा कि इसको आत्मसमर्पण बोलते हैं क्या? मैंने तुझे रेजर से गला काटने के लिए नहीं कहा, मैंने तो तुझे चावल अच्छा पकना चाहिए ये कहा था। तो ये तो आज्ञा पालन भी नहीं हुआ। आत्मसमर्पण जो है वो मास्टर की दी हुई गिफ्ट, मास्टर जो देन देता है उसको बोलते हैं आत्मसमर्पण। आप सब लोगों का काम क्या है? आज्ञाकारिता, आज्ञा का पालन करना। अब आप बोलेंगे कि बाबा की क्या आज्ञा है? बाबा तो है नहीं है। कितने भाग्यवान हैं आप, ऐसा प्रश्न आता है क्या? हाँ, कि बाबा तो नहीं है तब उनकी आज्ञा का पालन कैसा करें? किसको आता है ऐसा विचार? किसको आता है? क्या करना चाहिए जरा बताइए, आता है क्या? हाँ, पर क्या क्या विचार आता है कि कैसी आज्ञा पालन करना, क्या आज्ञा है? बोलो ना। वो तो अच्छा है, रिमेंबर तो करो, पर तू आज्ञा का रिमेंबर किए वो भी आज्ञा ही है, परंतु
आज्ञा का पालन जो करना है वो किस तरह, क्या काम करते करते आप दिन भर जो काम करते हैं तो वहाँ वो बाबा 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 करके काम करेंगे क्या? क्या करना चाहिए? क्या चीज़ है उन्होंने दी है? वो चीज़ है, वो बाबा ने जो विश दी है, मर्जी का पालन करना। कम ये जो हैं, ये हैं अपने एलए में जो लॉस एंजल्स, तो वहाँ जो लिन है उनकी ये बहन है, और लिन का जो लड़का है मगवायर, जिनको मैं जीवन मुक्ता बोलता हूँ, तो ये अब उनका जो लड़का है जीवन मुक्ता का डेनी, 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो एक्सीडेंट हुआ था, वो तो कोमा में था। ये लोग जो हैं सब देखते रहते हैं, अभी तक के जो है कुछ बोल नहीं सकता, कुछ नहीं, परंतु अभी अभी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। तो उनका तो पत्र व्यवहार सब दुनिया से चलता है। वो जो हैं अपने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, अभी तो एकदम बंद हो गया। दिन और रात एक ही बच्चा, दिन और रात उसको देखते हैं। ये जो है लिन की बहन है, इनका नाम क्या है? सिस्टर रोशनी। नाम पूछना नहीं, मैंने जो नाम दिया है, वो जो लिन जो है वो लोटस सिस्टर, लोटस कमल, लोटस सिस्टर। और ये जो हैं ये हैं, तभी आजकल अभी थोड़े दिन हुए, ये जब यहाँ थी तो मेराजाद में किस लिए आई थी? आर नवाज बाई को देखने के लिए। तो आर नवाज बाई को देखती थी, उनके पास रहती थी, उधर वो पहले उधर जाती थी। अब ये इनके दिमाग में ये आया कि बाबा की जगह में रहकर कम से कम देने के लिए उसकी याद, वहाँ बाबा को याद दिलाएंगे कि बाबा एक ही बच्चा है। तो बेचारी सब छोड़कर यहाँ पर आ गई। 1 महीना भी रहकर मुझसे बताएं कि मैं बॉम्बे सेंटर में मिलूंगी। और बराबर बॉम्बे सेंटर देखो, लॉस एंजल्स से आई हैं, अब बाबा सेंटर में आ गई आज। तो ये जो हैं, ये लोग जो हैं, सबका प्रेम दीजिए, अपने लोटस सिस्टर एंड जीवन मुक्ता दोनों को प्रेम दीजिए। ये सब सेंटर के लोगों का, सबके तरफ से, अब सब लोगों के तरफ से प्रेम दीजिए, और मेरा भी प्रेम दीजिए। No, I have told you that convey their love to Jivan Mukta and Lotus Sister. Convey. And they all prayed for Saint Denis. He Saint Denis. Today, yesterday when I came, what I did, he is Jivan Mukta. So जीवन मुक्ता ज्ञानेश्वर, कौन सी जगह है ज्ञानेश्वर की? आळंदी। तो आळंदी, अभी जीवन मुक्ता दूसरे जो हैं, तो उनकी जगह कौन सी? लोनावाला इन बिटवीन बॉम्बे एंड पूना। यस, बॉम्बे एंड पूना। सो I went there, and of course Shiva, very Shiva. I told Shiva just to show Jivan Mukta, write one email and inform that I have found out the place of
his ashram. So Saint Denis, now I write only 108. Jivan Mukta 1008. Sri 1008 श्री जीवन मुक्ता जी महाराज, ये जो है लोटस सिस्टर श्री 1008 श्री लोटस सिस्टर, एंड ये जो सेंट डेनी है संत श्री 108, और वो 1008 को जाएंगे. 1008 आपको यू डोंट अंडरस्टैंड. Nobody understand what is 108 and 1008. Is there anyone who knows the meaning of 1008? No one. You don't know. They also don't know. 1008, that is the attributes of God. That means one who becomes a perfect master, and avatar always there. So 1008 Sri, you tell them. So now I am telling them a story about this Chagan master. Now should I continue in Hindi or English? Hindi. All right. So Hindi, now this freeman took her that side. You be her so that they may see you. Yes. Okay, I'll sit here. Yes. I'll look at you. I'll look at Mama. How's that? No, look at them. I see your beautiful face. They want to see. You are very warrior class. Now they don't know that they also belong to warrior class, but now I will tell. So then that Chagan master, he said that Baba said, did you see तुमने क्या आत्मसमर्पण किया? बोले कि आत्मसमर्पण नहीं करता तो मैं यहाँ रहता नहीं. बाबा बोलते हैं कि आत्मसमर्पण क्या होता है, क्या चीज़ है? वो तो मेरी गिफ्ट है, मेरी देन है. हमारा काम आज्ञाकारिता, और वो आज्ञाकारिता पूरी तुमने नहीं किया, वो पूरा नहीं किया. तो आज्ञाकारिता इतना अपने हाथ में है. तो बाबा ने जो विश दिया है, बाबा ने जो अपनी मर्जी दी है, कब दिया उन्होंने? 10th जुलाई 1958. 10th जुलाई. वो एक ही साल ऐसा था जबकि बाबा ने किसी को मौन रखने के लिए नहीं कहा. मौन रखने के लिए ऑर्डर नहीं था. पहले तो ये ऑर्डर था कि जो ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो उनको वो उपवास करना चाहिए उस दिन. फिर बाद में 1958 में बाबा ने एक दिन के लिए किसी को भी साइलेंस, मौन रखने के लिए कहा नहीं. और फिर उसके बाद साइलेंस, मौन. उसके बाद में जो ये हुआ कि सिर्फ मौन, उपवास नहीं करना. ऑफिस में भी जाते हो तो अपना उपवास करने की ज़रूरत नहीं, मौन रखना. तो ये पहले बाबा ने जो ये किया था तो बिल्कुल ये आखिरी ऑर्डर है बाबा का. तो 1958 में जब बाबा उधर से वेस्ट से वापस आए, 1957 में 2 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ. और एक्सीडेंट हुआ और उस समय बाबा को बहुत सीरियसली, बाबा उठ बैठ नहीं सकते थे, बिल्कुल चल नहीं सकते थे. उनको इतना
पेन होता था कुछ पूछो मत। उस समय क्या हुआ कि एक हैरी कैनमोर अपना डॉक्टर, कैरोप्रैक्टिक डॉक्टर वहाँ था न्यूयॉर्क में, अंधा था, कुछ भी देख नहीं सकता था। परंतु जब बाबा 1955 में 56 में वहाँ पर गए, कहाँ, मर्टल बीच, तो न्यूयॉर्क में डॉक्टर कैनमोर आए। जब वहाँ पर आए तो एकदम ऐसे हो गए कि बस बाबा के पास रहे। बहुत ही हो गया, अंधे थे, कुछ देख नहीं सकते थे, और वो क्या अनुभव करता था, क्या लगता था उसको, सिर्फ कोई जानता है। अपन तो देखते भी हैं, उनको देख सकते हैं क्या? उनको देखना मुश्किल है। अपने को खुद को खोना पड़ेगा, अपने मन को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम देख सकेंगे। तो वो देख नहीं सकता था, परंतु टेबल लेकर आया, कैरोप्रैक्टिक टेबल वहाँ से लेकर आया। तो बाबा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने कहा। तो मंडली जहाँ पर मंडली का स्थान है, मंडली हॉल जो है, वहाँ पर उनका टेबल लगा दिया गया। टेबल जब लगाया गया तो आकर वो ट्रीटमेंट दिए। पहले दिन ट्रीटमेंट दिए, दूसरे दिन जब आए ट्रीटमेंट देने के लिए, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाबा पूछते हैं उनसे, नहीं, वो पूछता है कि बाबा आपका जो दर्द है कल से कम हुआ? बाबा बोलते हैं कल से तो दर्द ज़्यादा बढ़ गया। विचार करने लगे, मैंने इतने प्रेम से और पूरे इससे मुझे पूरी आशा थी कि आज बाबा का दर्द कम हो जाएगा, परंतु बाबा तो बोलते हैं कि प्रेम ज़्यादा बढ़ गया, दर्द ज़्यादा बढ़ गया। तीसरे दिन जब आए, बोलते हैं कि बाबा आज कम हुआगा पेन। बाबा बोल कल से भी ज़्यादा हो गया, कल से भी ज़्यादा हो गया। विचार करने लगे कि क्या बात है, मैं ट्रीटमेंट देता हूँ और ट्रीटमेंट देने के बाद तो मैं प्रेम, उनका दर्द जो है कम नहीं कर सकता, मैं तो बढ़ा रहा हूँ। तो ये तो मुझे अच्छा नहीं है मेरे लिए। तेरज भाई के पास बैठे, जाकर बैठे और इस तरह मुंह बनाकर धीरज भाई बोलते हैं कि क्यों हैरी, क्या बात है? बोलता है कि मुझको तो उसको समझ में आता नहीं, मेरा ट्रीटमेंट आज तक के फेल नहीं हुआ और मैं अपने बिलवर्ड को प्रेम ट्रीटमेंट देता हूँ और मैं उनका दर्द बढ़ा रहा हूँ। सो दर्द बढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। तो धीरज भाई ने उससे कहा कि एक किस्सा बताऊं क्या? बोली कि बतलाओ, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे चैन नहीं पड़ रही है। धीरज भाई ने कहा कि यहाँ पर एक स्थान है पंढरपुर। तो पंढरपुर जो है वो बहुत, वहाँ पर विट्ठल की मूर्ति है, हजारों लोग वहाँ आते हैं, हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। और वहाँ एक नामदेव करके था, तो नामदेव वहाँ पर विट्ठल के मूर्ति के पास
बैठा रहता था, विट्ठल 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 विट्ठल, उसके सिवा विट्ठल के सिवा कुछ नहीं। यहाँ तक कि माँ बाप आके खाना लेकर आते थे उसके पास, तो मुश्किल से खाना खाता था। पर एक दिन जब खाना लेकर वो गए तो नामदेव बोलते हैं कि विट्ठल पहले तुम खाओ तब मैं खाऊंगा, तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। विट्ठल विट्ठल खाओ, विट्ठल खाओ। पर विट्ठल खा ही नहीं रहे। बोले कि विट्ठल जब तक के नहीं खाओगे, और आज की बात नहीं है, अब मैं कभी भी खाना नहीं खाऊंगा, तो कभी भी नहीं खाऊंगा तो क्या बोलते हैं, मत खाओ, मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा। मरूंगा तो कहाँ, आपके पास आऊंगा। अब विट्ठल ने खाना खा लिया, मूर्ति ने खाना खा लिया। ये सच बात है, पढ़े कि नहीं, ये झूठी बात नहीं है। तो अब फिर दूसरा विचार आया कि जब विट्ठल यानी नामदेव का कितना प्रेम, जो कि मूर्ति को उसने खाना खिला दिया, कितना प्रेम था, मेरा कुछ प्रेम है नहीं, मेरा कुछ प्रेम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बाबा के लिए, बाबा से बहुत प्रेम करता हूँ। ये प्रेम है क्या कि बाबा को मैं थोड़ा सा भी आराम नहीं दे सकता? ये मेरा प्रेम है क्या? तो रात भर तो सोए नहीं, बिल्कुल नींद उनको आई नहीं। जब नींद नहीं आई और दूसरे दिन बराबर ट्रीटमेंट देने के लिए आए, और बाबा ने उनसे पूछा कि रात को सोए थे क्या? जब बाबा के पास लोग आते थे तो पहला प्रश्न यही करते थे, रात को नींद आई क्या, खाना कैसा था, सबसे पूछते थे उस समय। सिर्फ मंडली से नहीं, मंडली यदि सोए नहीं, खाना कैसे ही रहे, कुछ भी ये हो, मंडली की परवाह नहीं। पर जब सहवास में हो लोग आते थे, सब लोगों से पूछते थे कि खाना कैसा था, ये था। कभी खाना किसी ने बताया कि ज़रा थोड़ी मिर्च ज़्यादा हो गई, तो विष्णु मास्टर आफत में, नहीं अपने छगन मास्टर के होते वो खाना बनाते थे, सबके सामने डांटते थे उनको। तो बोलते कि सोए थे कि रात को? बोले कि नहीं, रात को नहीं सोया। बोले कि क्यों नहीं सोए? उनसे आसक्त मत हो, ये तो बड़ी भारी चीज़ है। उठा के एक को फैमिली छोड़ दिए और जंगल में जाकर आप ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान में क्या आएगा? याद, सारी दुनिया की याद। तो उसमें क्या रखा है? वहाँ रहकर भी अपनी ड्यूटी जो है, अपना जो कर्तव्य है, कर्तव्य को पूरा करो, उनकी याद करो, उनके खुशी के मुताबिक चलना चाहिए। तो ये महान चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रहकर भी अपने को आसक्त नहीं होना। आसक्त नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए? जैसा उन्होंने कहा है उसके मुताबिक उनकी मर्जी का पालन करना चाहिए। 6 पॉइंट्स तो है उसमें जो बाबा ने दिया है, 6 पॉइंट्स सीधे साधे, वेरी व्यवहारिक हैं एकदम, और उसका पालन करना। तो ये जो है याद रखो, पढ़ते हो, मैं तो इतना पढ़ा बाबा का नाम लेकर और मुझे सक्सेस नहीं मिली। नौकरी के लिए मैं गया
मैंने बहुत मेहनत किया, परंतु मुझे तो नौकरी नहीं मिली। बाबा कुछ है ध्यान नहीं देते। कभी ये ख्याल करना नहीं आता है क्या? कभी ख्याल, हाँ बोलो ना, आता है क्या? मैं ये चाहता था और बाबा की बहुत याद किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। वो कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ ख्याल ही नहीं हो भी जाए तो भी बोलना उनका कि बाबा आपकी इच्छा से ऐसा हो गया। नहीं भी हुआ वो भी इच्छा है। तो हमेशा इसको लेकर अपने को चलना चाहिए। वो अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य को अपने को पूरा करना चाहिए। अभी जो है क्या बोलते हैं, सब दुनिया में जो है सब गड़बड़ तो हो रही है हर jगह। क्यों गड़बड़ हो रही है किसी को पता भी नहीं। रोज का बम्बार्डिंग, इराक पे रोज 20 से तो कम लोग मरते नहीं हैं। ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर ईरान की भी तरफ। ईरान भी जो है बोलता बम बनाऊंगा, एटम बम। पर ये क्यों, किस लिए है? किस लिए? एक मान लिया जाए एटम बम बनाए, ये किए, क्या मिलने वाला है? और सब लोग डर के कारण, वो कंट्री इस देश के पास ये है, अपने भी पास होना चाहिए। पर लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, पर बम तैयार है। ऐसा नहीं कि बम तैयार नहीं है, परंतु उसके बम के तरफ क्या हमारे ऊपर हम इस तरह करेंगे, कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। असली चीज़ है परमात्मा की तरफ ध्यान देना। तो अभी 1914 से 1918 तक पहला वार हुआ, अपना वर्ल्ड वार। पहला वार 1914 से 1918। जहाँ मेहराबाद है वही तो आर्मी की जगह है। तो अभी तो मेहराबाद बहुत अच्छा दिखने लगा है। पहले बोले कि पिलग्रिम सेंटर नहीं है, पर पिलग्रिम स्ट्रीट ओहो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा रहने को। कैसा हो गया जब मंडली के लोग पहले वहाँ पर आए बाबा के साथ, पानी नहीं, वो कुएं से पानी लेकर जाते थे, और वो भी पानी नहीं। 1927 में बाबा टोका गए, 28 में चले गए टोका। क्यों? इधर पानी नहीं। तो उस जगह पर बाबा कैसे चले गए? आर्मी नहीं थी। साईं बाबा जो थे वो 1914 का जो वार, पहला वार जो था, उसका कंट्रोल वो करते थे। साईं बाबा ऊपर से देखो तो क्या करते थे, चिलम पीते थे झाड़ के नीचे बैठकर। और वो वर्ल्ड वार पहला युद्ध जो था उसका उसके उनके संरक्षण में जो होता था, किसी को क्या मालूम कि ये चिलम पीने वाला क्या करेगा। अभी भी कोई मानेगा क्या? अभी तो ये हो रहा है, उनके मिरेकल्स जो हैं वो सब स्टार टीवी, उसमें सब मिरेकल्स आते हैं। वो कितने महान थे, वो क्या छोटे छोटे मिरेकल्स करेंगे? उनको कितना नीचे गिरा रहे हैं। यानी मतलब ये है कि अपनी जो इच्छाएं हैं उनको और बढ़ाना। इतने लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं वहाँ पर, काय के लिए कि साईं बाबा कुछ देते हैं। वहाँ पर गए तो वहाँ पर क्या है कि समाधि पर जाने के लिए इतने पैसे उतना देना पड़ेगा। बाहर से ये किए तो उसके इतने पैसे, हर एक चीज़ के लिए पैसे का काम। और ऊपर से सब मिरेकल्स। अभी तो आ रहा है तो और लोग ज़्यादा जा रहे हैं। ऐसा मिरेकल बाबा से ये करना नहीं। असली उनका मिरेकल जो है, आप क्या हैं वो आपको दिखा दें।
उसका अनुभव कराएं। वो मिरेकल है। बाबा ने कहा एक मिरेकल जो है मैंने शुरू में किया कि सब दुनिया आ गई। आखिरी मिरेकल मेरा जो है तो दुनिया के जो लोग हैं वो जानेंगे कि परमात्मा क्या है। और वो क्या है? परमात्मा से एक होना, वो है मिरेकल। तभी तो एक से एक मिरेकल मैं बताता हूँ कि मैं जब इंटर साइंस में था, वो साईं बाबा जो हैं, कभी तो मुझे तो ज़रा भी इंटरेस्ट इन लोगों से नहीं कि साईं बाबा, ये बाबा, वो बाबा, बाबा क्या है मुझे कुछ पता नहीं। पर वो बुढ़ा जो है एक दिन मेरे स्वप्न में आ गया इंटर साइंस में, और मैं देखता रहा उसको कि कौन है, कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला नहीं। देखा कि कौन सा बुढ़ा है, क्यों आया, बहुत अच्छा दिखता था, पर वो आया नहीं। फिर उसके बाद जब मैं फाइनल में चला गया था, फाइनल ईयर, तो उस समय फिर वो बुढ़ा आया। अरे मैंने कहा बुढ़ा पहले भी आया था, अभी भी बुढ़ा आया, पर कुछ बोलता ही नहीं, कुछ भी बोला नहीं। कहा क्या करना है तो कौन है ये, क्यों आता है? और वो जब बुढ़ा उस समय जब आया तो क्या बोलते, वो तैयारी थी, जो मेरे पीछे लगा था बुढ़ा, वो तैयारी करा रहा था। मुझे कुछ पता नहीं कि क्यों आता है। फिर उसके बाद आखिरी बार कॉलेज में ही था, फिर आया, कुछ बोला नहीं, मैं जानता ही नहीं था कौन है, ये क्यों फिर से आया है, कुछ पता नहीं। परंतु बुढ़े के आने से फिर मेरा एकदम इधर झुक गया। मैं बाबा वगैरह कुछ जानता नहीं था, मैं मेरे बाबा बिल्कुल नहीं। पर जब वो आया मैं तो जब वो आया तीसरी बार तो बोलता है कि मैंने तेरा काम कर दिया, अब मेरा काम नहीं रहा। तेरा काम कर दिया मैंने, अब मेरा काम नहीं है। उनका बुढ़े ने क्या काम किया? क्या ये मुझे परीक्षा में पास कराता था क्या कराया इसने? तो कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। अभी तो 3 महीने अभी परीक्षा के हैं, क्या काम कराया है तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ये है। और उसके बाद प्रवृत्ति बदली, तो फिर सब मैं किया और फिर बाबा के पास आ गया। तो उन्होंने कहा था मुझे कि एग्ज़ामिनेशन सब खत्म होने के बाद 3 महीने बचे थे, तो मैं अपीयर मुझे होना पड़ा। अपीयर होने के बाद जैसा जिस दिन ख़त्म हुआ उसी दिन वहाँ से मैं बाबा की तरफ आ गया। तो फिर वहाँ से हम लोग देहरादून में, पहले मैं गया अपने ऋषिकेश, वहाँ बाबा थे तो वहाँ गया। फिर वहाँ से देहरादून रहे और देहरादून से बाबा महाबलेश्वर आए, फिर वहाँ से सतारा आए। तो सतारा से मस्त टूर पर बाबा जाते थे। तो एक बार हम मस्त टूर पर जब जा रहे थे तो सीढ़ी के पास से गुजरे, बाबा ने गाड़ी खड़ी करा। गाड़ी जब खड़ी किया उन्होंने, बोले कि तू सर झुका। मैं कहा कि अरे, और वहाँ फोटो देखा, अरे यही बुढ़ा है ये तो वही बुढ़ा है। इसने कहा कि मैंने तेरा काम पूरा कर दिया, अब ये काम जो है वो ये काम था। तब मेरी समझ में आया कि काम कौन सा था। तो ऐसा होता है। तो वो जो है वो सत्य का रास्ता दिखाते हैं। उनके मिरेकल्स को क्या देखना, मिरेकल्स देखें तो हम उसमें फंस जाते हैं। और इसलिए बाबा ने सब लोगों को कई चीज़ें बाबा ने की है,
परंतु कभी ये नहीं। एक बार क्या हुआ कि अपने डॉक्टर गिंडे, अब ये जो हैं अपने होशंग जी बोलते हैं कि आज तुम ताक दे दो, यानी सिर्फ स्टोरी बताओ, तो मैं बता रहा हूँ, आज्ञा का पालन कर रहा हूँ मैं। आया नहीं, आपका जो टाइम हो तो मुझे बताइए, हाँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा तो फिर आप बोलेंगे कि इसने बहुत टाइम लिया है। कितना टाइम बचा है? 20 मिनट। 20 मिनट में ये तो हो जाएगा। तो डॉक्टर गिंडे बाबा के पास किस तरह आए? जब एक्सीडेंट हुआ था बाबा का पहले गर्दन में दर्द शुरू हुआ, तो बहुत भयानक दर्द था। तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट कौन थे? डॉक्टर गिंडे। तो बाबा ने डॉक्टर घवे ने नरीमन को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उनसे कहा कि कोई न्यूरोलॉजिस्ट जो है उसको लेकर आओ, बाबा के गर्दन में बहुत दर्द है। तो नरीमन जी अपने डॉक्टर गिंडे के पास पहुँचे, क्योंकि वही फेमस थे, और उनसे बाबा ने कहा, नरीमन जी ने कहा कि मेहर बाबा जो हैं उनके गर्दन में बहुत दर्द है, तो आपको महराजाद चलना पड़ेगा। मैं आपको ले जाऊंगा, महराजाद ले जाऊंगा और वापस भी लाऊंगा, परंतु आप चलिए। लेकिन नरीमन, क्या बात करते हो? मैं यहाँ पर रेसिडेंट डॉक्टर हूँ, मैं इधर उधर तो जा नहीं सकता। बोले कि मैं उसी दिन इतवार को ले जाऊंगा, इतवार को छुट्टी का दिन, तो ले जाऊंगा और वापस ला जाऊंगा। कभी कोई इमरजेंसी हुई फिर क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका? तो मैं तो नहीं आ सकता। नरीमन जी ने कहा कि कुछ भी करो, पर और मुझे मालूम है कि कुछ इमरजेंसी आएगी नहीं। बाबा की सेवा करोगे, वो तो कुछ जानते नहीं थे, मेहर बाबा कौन है क्या है, कुछ नहीं जानते थे। तो क्या बोलते हैं, बोले कि तुम रेस्पॉन्सिबल रहोगे, कुछ भी हुआ तो तुम रेस्पॉन्सिबल। नरीमन जी ने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। होशंग भाई, ऐसी जिम्मेदारी आप लेते हैं क्या? देखो, वो भी लेते हैं इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी हो जाए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। तो फिर बोले कि अच्छा, इतवार को सवेरे चलूँगा। तो नरीमन जी लेकर आए, करीब 12:30 बजे पहुँचे वहाँ पर बैठे। जब पहुँचे तो बाबा बोलते हैं, नरीमन तू इनको लेकर आया है? ये डॉक्टर इतना रिस्पॉन्सिबल काम है, ये सब छोड़कर यहाँ पर लाए? तो जैसा बाबा ने कहा वैसे उनको लगा कि ये बाबा को कैसे मालूम, इतना रिस्पॉन्सिबल काम, और तुमको ये नहीं, मुझे क्या है, मैं तो अच्छा हूँ, तो यहाँ लाने की ज़रूरत क्या थी? लेकर जाओ, बराबर लेकर जाओ, उनको खाना वगैरह सब खिलाओ और वो बराबर घर पहुँचा दो। अब जब डॉक्टर गिंडे ने ये सुना तो क्या होता है कि बाबा बोलते हैं, बाबा मैं आया हूँ तो मुझे कुछ कर लेने दीजिए। बोले कि कुछ है नहीं है, तो करके क्या करोगे? कुछ है नहीं है, ये जो नरीमन जी ने जितना बताया कुछ है नहीं है। तो बोले कि मैं एक इंजेक्शन देना चाहता हूँ, जल्दी करो। तो जल्दी इंजेक्शन दिए। बोले कि इनको जल्दी ले जाकर टाइम पर, अब रात को नींद ले लेना, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो याद रखो बराबर टाइम पर अपना ये करना। तो इंजेक्शन लेकर चले गए।
इंजेक्शन दिया और चले गए। फिर वो विचार कर रहे हैं कि ये जो मेहर बाबा उन्होंने मुझे मना कर दिया, क्यों लाए, क्या ये हुआ। दिखने में तो ऐसा दिखते हैं कि एकदम ऐसा लगता है कि कोई बहुत महान है, पर ऐसा क्यों ये हो गया। मैंने गलती की कि मैं नरीमन जी को मैं बोला कि क्यों ले, यानी मैं नहीं आ सकता, इसलिए मेहर बाबा ने ऐसा कहा होगा। 4 दिन के बाद फ़ोन करते हैं नरीमन जी को कि मेहर बाबा कैसे हैं। तो नरीमन जी ने खबर दी कि मेरे पास तो कोई फ़ोन वगैरह आया नहीं, अच्छे ही होंगे। तो बोले कि अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। बोले कि वो अच्छे होंगे परंतु मैं बीमार हो गया। वो अच्छे होंगे, वो अच्छे ही हैं, पर मैं बीमार हो गया। मुझे वहाँ पर एक रोज़ के लिए ले जाओ। तो नरीमन जी बहुत खुश हो गए। अरे वाह, ये तो डॉक्टर जो है बहुत अच्छा लगता है। तो झट से फ़ोन किए घवेर को। तो घवेर ने बाबा से पूछा फ़ोन अपना कहाँ था, समझे, आदि जी के पास फ़ोन। तो आदि जी के वहाँ से आदि जी ने फ़ोन किया, आदि जी को भी मना था आने के लिए। तो पंपिंग एक लड़के के साथ खबर देकर पंपिंग स्टेशन में घवेर को जाना पड़ा फ़ोन लेने के लिए कि डॉक्टर, बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर गिंडे बड़ी खुशी से आना चाहते हैं। बाबा को उन्होंने बतलाया। बाबा ने कहा उसको जाके फ़ोन करो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अब मेरे लिए क्या आने की क्या ज़रूरत है। हॉस्पिटल देखो, रोगी पड़े हुए हैं वहाँ पर, उनको देखो। तो फिर उनको नरीमन जी को बताया। तो नरीमन जी ने खबर दी। बोलते हैं उनको रोगियों को क्या देखूँ, मैं खुद ही रोगी हो गया हूँ। मैं खुद ही रोगी हो गया तो मैं रोगियों को कैसे देख सकूँगा। तो मुझे एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए कम से कम मुझे आने की मनाही न करें, मैं ज़रूर देखूँगा, नहीं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर खबर आई, बाबा ने कहा कि 1 घंटा, 1 घंटा, उससे ज़्यादा समय लेना नहीं। तो नरीमन जी लेकर आए। जब लेकर आए तो वो पहली चीज़ बोले कि बाबा अब मैं आप मुझे समझ में आया कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। ये अभी जो है मुझे 3 दिन रहने दीजिए। बोले कि 1 घंटा तूने कहा था, अब 3 दिन मांग रहा है, 3 दिन कैसा रहेगा। मैं यहाँ किसी को मेहराबाद में नहीं रखता। कोई आया किसी को बुलाता हूँ तो मेहराबाद में, यहाँ कोई नहीं रह सकता। बाबा सिर्फ 3 दिन मुझे रहने दो, उसके बगैर मैं वहाँ का काम, हॉस्पिटल का कुछ काम ही नहीं कर सकता। तो फिर बाबा ने परमिशन दी। परमिशन देने के बाद फिर क्या होता है कि परमिशन तो बाबा ने दी, परंतु फिर बाबा ने घवेर को बुलाया कि जाकर नाजा को बताओ कि इनके लिए स्पेशल खाना यहाँ पर आए। तो वो सुनते रहे। डॉक्टर उनका नाम वगैरह कुछ नहीं लिए, बोले कि स्पेशल खाना एक आदमी के लिए बनाओ। तो उन्होंने बनवाया। फिर खाना सामने आए। बोले कि बाबा पहले ही बतलाए, मुझे मंडली की तरह रहने दो, यहाँ मैं मंडली की तरह रहना चाहता हूँ। बाबा बोले कि जैसा तुझे रहना है रहे, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना। तो मान लिया उन्होंने। फिर स्पेशल खाना आया। बोले कि मैं नहीं खाऊंगा ये खाना, मैं नहीं खाऊंगा जो मंडली का खाना है। दाल और चावल, बहुत बढ़िया दाल और चावल, और शाम को 1 चपाती और 1 सब्जी और चपाती। ये स्पेशल खाना हम लोगों के लिए। तो स्पेशल खाना आया तो वो खाना तो वो स्पेशल था। बोले कि मैं ये खाना नहीं चाहता। फिर बाबा को खबर दी गई। बाबा ने कहा आज के रोज़ तुम उसको खाने के लिए बोलो, कल से फिर जो कुछ कर रहा है करो। तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि अपना, जैसे कि हम लोग अपना रूम साफ़ करते थे, उस तरह डॉक्टर गिंडे ने रूम साफ़ करना शुरू किया।
फिर उसके बाद खाना खाने के बाद अपनी प्लेट साफ करना, वो भी वो करते थे। हर एक काम जो मंडली करती थी उतना वो करते थे। 3 रोज बहुत खुश रहे। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि अब जाने के बाद जब तक मैं न बुलाऊं तब तक मेरे पास आना नहीं, यहाँ पर आना नहीं। मैं जब गुरु प्रसाद जाऊँगा पुनः उस समय फिर हरिद्वार को आ सकती हूँ, पर यहाँ नहीं आना। तो गया वो, पर उसका दिल तो मानता नहीं था। तो क्या करता था कि बॉम्बे से आता था और महराजात के चक्कर लगाता था बाहर ही बाहर, और चला जाता था। चक्कर लगाकर जाता था, उसमें उसको शांति मिलती थी। फिर उसके बाद होता क्या है कि जब बाबा एक दिन उसके सामने एक बड़ी दुर्घटना हो गई। क्या घटना हुई कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक ही लड़का 7वें फ्लोर से नीचे गिर गया, उसका सर वगैरह फट गया, वो तो मर ही गया था। पर वो उसको लेकर डॉक्टर गिंडे के पास पहुँचे, और जब डॉक्टर गिंडे के पास पहुँचे, डॉक्टर गिंडे ने देखा, बोले कि मेरा एक ही लड़का है, डॉक्टर जो कुछ करना है करियो, इसको बचाओ, इसको बचाओ। बेचारा डॉक्टर गिंडे समझ नहीं पाए कि क्या करने, तो मर गया। तो फिर उसके बाद वो तो कुछ बोला नहीं। अच्छा, सर्जरी के लिए ले जाओ ऊपर। तो सर्जरी के लिए ले जाया गया। डॉक्टर गिंडे ने विचार किया आधा घंटा करूँगा, और फिर कम से कम उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि उन्होंने कुछ तो किया अपने बच्चे के लिए। तो क्या बोलते हैं, वहाँ पर पहुँचा, डॉक्टर गिंडे में पूछे सर्जरी करने के लिए बैठे। बाबा 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 आधा घंटे के लिए ले गए थे 6 घंटा। 6 घंटा हो गया, लड़का अच्छा हो गया। जब लड़का अच्छा हो गया, उस समय लगा, उसके बाद अच्छा हुआ, तो माँ बाप को और लड़के को लेकर जब बाबा पुनः गुरु प्रसाद में आए, तो इतवार का दिन वो लेकर आए। माँ बाप बैठे थे, लड़का बैठा था, 8-10 साल का होगा, और डॉक्टर गिंडे बाबा के पास बैठे और बोलते हैं कि बाबा, मैं आज आपके पास एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये इन लोगों को, माँ बाप को, किसी को पता नहीं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ी भारी इंडस्ट्री है। ये लड़का जो है एक ही लड़का, और इस तरह हो गया, वो मर ही गया था। परंतु मैंने सर्जरी किया, ये आपका वो मरा ही था, फिर भी माँ बाप को खुश करने के लिए मैंने कर दिया। और देखिए आपके सामने है, ये आपने बहुत ही बड़ा मिरेकल इनके लिए किया। अब बाबा ने जवाब दिया कि परमात्मा की इच्छा से अच्छा हो गया, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये तो मेरे लिए न्यूज़ है, तुम दे रहे हो, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे तो मालूम तक नहीं था कि कौन है, और तुम बोल रहे हो तो परमात्मा की इच्छा से अच्छा हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। वो है मेहर बाबा, वो मेहर बाबा हैं, और इसलिए जो कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, कुछ भी होता है, कभी उनको भूलना नहीं, हमेशा उनकी याद, हमेशा उनकी याद। ये नहीं कि हमने इतनी बाबा की याद किए और हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, ये सब भूल जाओ। ये ऐसा समय है, ये क्यों सब लोग अभी आ रहे हैं, नए नए चेहरे क्यों दिखाई देते हैं, ये लोग कनेक्टेड हैं। जब बाबा शरीर में थे, सब वेदना उनको होती थी, वो वेदना किस बात की थी? आप लोगों की, सब दुनिया का। ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव संस्कार जो होते हैं ना,
वो सब संस्कार लेना। संस्कार कोई देगा नहीं। प्रताप सिंह केसरी ने कहा कि तुम्हारे संस्कार मुझे दे दो, तो बोले कि ले लो। बोलने के लिए बहुत ले लो, और लेने में एक थोड़ा खींचे तो एकदम ये हुआ, अरे मुझसे सहन नहीं होता भैया, मत करो। तो ऐसा संस्कार किसी से चुपके से सब लिया जाता है, और लेकर उसके लिए वो सहन करते हैं। पर अभी उनका जो है, जब शरीर छोड़ दिए तो उसकी साफ सफाई, संस्कार लिए, अपने ऊपर बोझ ले लिया उन्होंने। अब वो जो बोझ जो है उसकी साफ सफाई, क्योंकि क्या है कि जब तक के उनका जीवन काल है, शरीर में जब तक के हैं, तब तक के वो अपना इन्फिनिट पावर और इन्फिनिट आनंद उसको अपने कार्य के लिए उसका उपयोग नहीं करते। सिर्फ इन्फिनिट नॉलेज, ज्ञान, उसका ये करते हैं। परंतु अभी शरीर छोड़ने के बाद तो इन्फिनिट पावर वो यूज़ करते हैं। तो साफ सफाई ज़ोरों से चली है, और इसलिए सब देशों के लोग आ रहे हैं। आपने देखा होगा इस साल ईरान जो था नंबर 2 पर गया। नंबर 2 पहला जो था ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 ईरान। अपना अमेरिका जो है नंबर 4 पर चला गया है। इंडिया के तो लोग आते ही हैं, परंतु दूसरे देशों के जो है, अपना अमेरिका जो है नंबर 4 पर चला गया। रशिया से लोग आते हैं, चाइना से लोग आते हैं, अर्जेंटीना से लोग आते हैं। तो ये जो जहाँ से नहीं आते थे उनका नंबर बढ़ती जा रहा है। अर्जेंटीना तीसरा नंबर। क्या हो रहा है? साफ सफाई, और इसलिए वो आ रहे हैं। तो ये अपने को याद रखना चाहिए कि हम कैसे आए हैं, और हमारा प्रीतम जो है हमको कभी भूल नहीं सकता है। आप कितना भी उनको भूलना चाहें, कितना भी वो उनसे अलग रहना चाहें, तो वो जो संस्कार लेकर गए ना, उसकी साफ सफाई तो करेंगे। कैसा क्या करेंगे? तो फिर तो आपका क्या है, जब बाबा ने कहा है कि अवेकनिंग, जागृति, कब जागृति होगी? जागृति तो अब धीरे धीरे हो रही है, परंतु असली जागृति जो है सारी दुनिया जाग जाएगी। क्यों? क्योंकि सब वो बोझ जो है उसको साफ हो जाएगा। यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन उस समय उनका होगा। और ये समय ऐसा है, इस अवतारिक पीरियड में बाबा ने कहा कि सारी दुनिया उनके पास आएगी। और हम देख रहे हैं कि सब नए नए देश के लोग यहाँ आने लगे हैं। और इसलिए आप लोग ऐसा नहीं समझना कि हम लोग ऐसे पीछे हैं। पीछे नहीं हो, परंतु आगे रहने का भी विचार मत करो। उनकी याद करो, उनकी मर्जी के मुताबिक चलो। बस इतना अपना काम है, और वो काम अपने को करते जाना चाहिए, लगातार करते जाना चाहिए। पता बराबर है ना? ये गलत है एकदम। देखो, ऐसा विटनेस मिलना चाहिए, पर किसी ने बोला ही नहीं कि तुम करते हो क्या। कोई पूछ ही नहीं रहा मुझसे। आपको एक सवाल मेरे मन में था, अभी आपने ये विषय निकाला, आप करते हो क्या, ये सवाल उठाया आपने, इसलिए उसका अवसर लेकर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हालांकि आपका सारा समय जो है या तो बाबा की चिंतन में जाता है, या बाबा के काम में जाता है, या कोई लिखा पढ़ी में जाता है, या तो ट्रस्ट का काम करते हुए जाता है। सारा बाबा के कारण के लिए जाता है। आप कभी प्रार्थना करती है क्या? जो परवरदिगार प्रार्थना और जो पश्चाताप प्रार्थना है, वो अलग से कभी करती है क्या? मैं सच बताता हूँ, मैं कभी करता नहीं। जब कभी करता नहीं, कहीं जो लोग जैसे अब मिल गए और वो करते हैं तो मैं भी करता हूँ, परंतु हमेशा रोज का मुझसे तो होता नहीं है।
मुझे टाइम ही नहीं मिलता उसका। तो उसके लिए मुझे माफ़ करो कि मैं वो नहीं करता। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। वो बात यह है कि काम में इतना रहता है। अब इस एक बुरी आदत लग गई है। वो बुरी आदत क्या है कि 7 बजे, पहले तो रात को 12-12 बजे तक काम करता था, पर 7 बजने का मौका आया कि झट से मैं जाकर जी टीवी देखता हूँ, सीरियल्स। ये कितनी बुरी आदत है। शनिवार के दिन रावण देखता हूँ। तो शनिवार का दिन वहाँ सेंटर की मीटिंग है, 9 बजे के पहले मैं आ जाता हूँ अपना टाक वगैरह देकर पहले, क्योंकि रावण है, रावण को देखने के लिए जाता हूँ। तो अब इसको आप बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ। मैं अभी आज मैं देखता हूँ, परंतु अभी मैं देखा कि ये मेरा जो कमरा है ना महराजात का, वो है टीवी रूम हो गया है वो। और मेरा मनी एरज सब लोगों ने टीवी देखा, परंतु मुझे जो टाइम अभी इस चीज़ में मुझे मालूम है कि मैं जाऊंगा तो अभी टीवी देखता हूँ। ये सब में जितने मंडी के लोग हैं बुढ़ापे में जाकर टीवी देखते हैं। तो करना क्या, वो देखने में बहुत अभी चला जाऊंगा यहाँ से, तो राज को बता रहा हूँ कि उतना तो मैं आके मुझे टाइम नहीं मिलेगा देखने के लिए, पर रावण जो है, रावण बराबर हफ्ते में एक बार है, तो वो बराबर रिकॉर्ड करके रखना। रावण के लिए टाइम निकालते। हाँ, मैं देखूंगा। परंतु अभी तक कि मुझे रावण का जो पहले का ये है वो कुछ मुझे पता नहीं था। अभी मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और रावण जैसा उसने किया वैसा था नहीं, वो भी तो ऋषि का लड़का था। उसने भी बहुत तपस्या किया, सब तपस्या किया। और उसके लिए आज मैं बताने वाला था ब्रह्मा विष्णु महेश, परंतु अपने हुसैन भाई ने जो है वो पूरा 1 घंटा चलता ब्रह्मा विष्णु बताने के लिए, 1 घंटा, क्योंकि बाबा ने एक दिन मेहर तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अपनी अहमदनगर की भजन पार्टी जो थी, बाबा ने वहाँ गुरु प्रसाद पूना बुलाए। तो वहाँ जब बुलाए तो उन्होंने गाया मेहर तो ब्रह्मा विष्णु महेश। बाबा ने मेरे तरफ देखकर क्या रिमार्क किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बारे में आज बताने वाला था, इतना ही बोले वो। परंतु जब मुझे बाबा ने नथिंग एंड एवरीथिंग, तब वो मैं लिखता रहा, परंतु क्या बोलते हैं, अभी मुझे इसका ख्याल आता है कि जो बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश ये कुछ नहीं है, वो सचमुच कुछ नहीं है। पर कुछ नहीं, वो उसमें आप में दी नथिंग एंड दी एवरीथिंग में आप देखेंगे कुछ नहीं है, पर है, कुछ नहीं है। और ये जो कुछ नहीं जो है वो 6वें प्लेन तक के, अपने अन्न भुवन में, प्राण भुवन में और मन भुवन में। जब मन भुवन को अपन क्रॉस करते हैं तो कुछ नहीं क्या है, वैक्यूम की जो ये है वो स्थिति जो है, वहाँ कुछ नहीं हो जाता। और उसके बाद उसको बोलते हैं निर्वाण। फिर एकदम एक ही क्षण के अंदर निर्विकल्प हो, मैं परमात्मा हूँ। तो ये आज मैं लंबा चौड़ा बताने वाला था। और ये आप लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश इनके बारे में सब स्पष्ट करना चाहता, नहीं है पर हैं, कुछ नहीं है, वहाँ तक के है, उसके आगे नहीं है। वहाँ तक तो उनकी किंगडम है तीनों की। ये शिवा जो है, शिवा
Yes. वेयर? Standing right here. In the doorway. हाँ. Melting. सो नाउ यू आर कुछ नहीं, Yes. नथिंग. Yes. Federal Kuchni. यू मस्ट से आई एम नथिंग बट आई एम. Mira Kuchni May. Hey. बट मैं हूँ. तो इनका जो ये है, ये अपने अनुभवन में अपने को ये दुनिया जो है बहुत बड़ी दिखती है, पर पृथ्वी जो है एक तिनका है, एक तिनके के बराबर है. 18,000 ऐसे ग्रह हैं जहाँ की लोग रहते हैं. परमात्मा अपार है, उसकी छाया भी अपार है. तो इस अपार छाया में इतने देश होंगे, क्या है वो, क्या अपन गिन सकते हैं? क्या जान भी नहीं सकते. वो जानने के लिए कुछ नहीं को भूलकर परमात्मा को जानना चाहिए, तब पता लगेगा. तो आज आप लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. और ये होशंग भाई को ऐसा समझना नहीं, उनके डर से मैं आया आज. मैं कल ही आ गया था और फिर मैं जल्दी आने वाला था. तो ड्राइवर से मैं पूछा कि कितना समय लगेगा. आधा पौन घंटा लगेगा वहाँ से लीला से यहाँ तक आने के लिए, आधा पौन घंटा लगेगा. पर फिर मैं देखा कि वो तो ज़्यादा समय लग गया, बहुत ज़्यादा समय लगा. मैं बंद करता हूँ तो मैं अब तो कल चला जाऊँगा. इस समय मैं ऑस्ट्रेलिया ही जा रहा हूँ. ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है और ये आखिरी विज़िट है मेरी. अभी सच पूछा जाए तो LA जाने का बहुत विचार था क्योंकि मैं वहाँ पर, मुझे तो एकदम इतना अच्छा लगता है. अभी भी माँ बाप जो है, क्या हिम्मत है उनकी, बाबा की तरफ क्या उनका विश्वास है. कुछ ही नहीं करते हैं, सब काम छोड़ दिए और बच्चे को देखते हैं. ये भी देखते हैं. मेरे पास एक लड़की जो थी ना, मैं उसको मदर M बोलता हूँ, वो भी उधर की थी, तो वो भी जाती है. कोई साल नहीं आ सकी. तो ये है कि बड़ी हिम्मत इन लोगों की, बहुत हिम्मत. यहाँ जो आई है इसके लिए आई है कि बाबा की जगह पर मैं रहूं. तो ये मेरी प्रार्थना होगी उसके लिए, सेंट डेनी के लिए. सब लोग भी करें. So they also felt about that Saint Denis, and they also, you just give your their love to them. I'll tell them. So जय बाबा. जरों की तरफ से हमारे प्रिय भावजी को हार्दिक अभिनंदन कि वो यहाँ पर आए. हर साल की तरह हमारे सेंटर के पास आप यहाँ पर आते रहते हैं और हमारे सेंटर के साथ बहुत ही पुराना संबंध रहा है. हम बाबा से यही कामना करेंगे सब लोग मिलकर कि भावजी की सेहत अच्छी रहे और वो हर साल हमारे पास यहाँ पर आते रहें. बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय. मेरा अभिनंदन करने का, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, आपके जैसा ही आपके जैसा हूँ मैं. कुछ मुझ में कुछ ये नहीं है, कुछ जानता ही नहीं. अज्ञान जो है, अभी भी अज्ञानी हूँ. तो अज्ञानी का अभिनंदन करके क्या करेंगे. इतना ये है कि मैं आप लोगों में से एक हूँ, इतना समझिए. और बहुत खुशी हूँ. सब जान के भी अज्ञान पर बताते हैं. बाबूजी थैंक यू वेरी मच, आप आए, हम लोग बहुत खुशी है. और ये भी बाबा की मर्जी से आप आए हैं और बाबा की मर्जी है कि आप हर साल यहाँ आते रहे. आप
दुनिया भर में जा रहे हैं या ना जा रहे हैं, ये बम्बई सेंटर का आपका प्रेम जो है और बम्बई सेंटर का जो प्रेमी है बाबा लोग, उनका भी आपके प्रेम है, तो आपको ज़रूर यहाँ हर साल आना चाहिए एक दिन के लिए भी।